नमस्कार बच्चों। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी है पंडित अलोपीदीन नमक का दरोगा। पाठ का नाम है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा नए नए भर्ती हुए तो उनके पिताजी बहुत समझा बुझा करके और उन्हें भेजे थे कि बेटा, घर की हालत तो देख ही रहे हो, तो वेतन के अलावा भी और सोच समझ लेना। तो वो नए नए नौकरी में गए। एक दिन की घटना क्या है? एक दिन की घटना, रात में वो सोए थे तो जमुना के पुल की तरफ गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई, गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। तो वे ड्रेस पहने और अपना तमंचा जेब में रखकर घोड़े में चढ़ करके और वो पुल की तरफ बढ़ गए। वहाँ देखते क्या है कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। रात का समय था। उन्होंने गाड़ी रोक करके और गाड़ी वालों से पूछा कि इसमें क्या लगा है। पहले तो उन्होंने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है, तो बोले पंडित अलोपीदीन की। और जब उन्होंने ये पूछा कि इसमें क्या लगा है, तो गाड़ी वाले कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने अपने शंका को दूर करने के लिए एक गाड़ी से सटा करके एक बोरे को टटोला और समझ गए कि इसमें नमक है। ये सब नमक के बोरे हैं। उन्होंने फिर पूछा गाड़ी वालों से कि ये नमक कहाँ जा रहा है, क्या करोगे? तो गाड़ी वाले सब चुप रहे। जब पंडित अलोपीदीन का नाम वो बताए तो उन्होंने कहा, नमक के दरोगा ने, कि पंडित जी को बुलाइए, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। गाड़ी वालों ने जाकर के दौड़ करके पंडित अलोपीदीन के पास गए। वो अपने रथ में बड़े आराम से सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। उन पर लक्ष्मी की कृपा थी। गाड़ीवान जाकर के और पंडित अलोपीदीन को जगाते हैं और कहते हैं कि दरोगा ने घाट पर बैलगाड़ी रोक दी और आपको बुलाया। तब पंडित अलोपीदीन उठते हैं, आराम से पान का बीड़ा लगाते हैं, खाते हैं और बोलते हैं कि चलो हम आते हैं। फिर उन्होंने आकर के दरोगा जी के पास मुस्कुराते हुए कहा कि कहो दरोगा जी, हमसे क्या भूल हो गई, गाड़ी क्यों रोक दी गई? तो दरोगा जी बोले, ये सरकारी हुक्म है। तो पंडित अलोपीदीन बोले कि हम न सरकार को जानते हैं न सरकारी हुक्म को जानते हैं, हम तो बस आपको जानते हैं। यह घर का मामला है, इसे निपटा लीजिए। तो दरोगा जी कहते हैं कि ये घर का मामला नहीं है, ये गैर कानूनी काम है, इसलिए आपको अदालत में जाना पड़ेगा। और यहाँ से वहीं से निर्णय होगा आपका। पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि ऐसा ना करिए, यही निपटा लीजिए। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ,
उन्होंने अपने मुंशी को कहा, जो उनका खजांची कैशियर था, उसे कहा कि बाबू साहब इस समय भूखे शेर हो रहे हैं, इन्हें कुछ दे दीजिए। तो दरोगा जी पैसा लेने से मना कर देते। पहले 10,000 देते हैं, फिर 20,000, फिर कहते हैं 30,000, 40,000। दरोगा जी बोले 40,000 नहीं, 40 लाख भी मुझे अपने ईमानदारी के रास्ते से नहीं हटा सकते। मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूं जो पैसे के लालच में आ जाऊं। तब पंडित अलोपीदीन निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे ज्यादा मेरा हिम्मत नहीं है, अब आगे आपका अधिकार है। दरोगा जी कड़क कर अपने सिपाही को बोलते हैं कि इस आदमी को हथकड़ी लगाओ। हथकड़ी को देख करके पंडित अलोपीदीन घबरा जाते हैं, 4 कदम पीछे हट जाते हैं। लक्ष्मी का अपमान करते जीवन में उन्होंने पहली बार देखा था। लक्ष्मी पर उन्हें अटल विश्वास था कि इस दुनिया में पैसे के बल पर जो चाहे आदमी कर सकता है, जैसा काम कर सकता है, जिसे बस में चाहो कर सकता है। लेकिन आज उन्होंने लक्ष्मी का अपमान करते देखा, उन्हें बहुत ग्लानि हुई। पंडित अलोपीदीन मूर्छित होकर गिर जाते हैं। दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन को अदालत में ले जाया जाता है, जहां वकीलों के झुंड जा करके और उनकी पैरवी करते हैं और उन्हें छुड़ा लाते हैं। अदालत के बाहर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। वही सब पंडित अलोपीदीन की जय जयकार कर रहे थे। वहां से पंडित जी अब उस एरिया में, उस इलाके में पंडित अलोपीदीन शेर की तरह रहते थे, तो कोई वकील ऐसा नहीं था जो उन्हें जिताने की कोशिश न करता। और वकीलों की तरफ से कोशिश की गई, पैरवी की गई और वो पंडित अलोपीदीन जीत गए। तो वहाँ से जब छूटे तो लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया, माला पहनाई गई, जय जयकार किया गया। कुछ दिन अंतराल, माने कुछ अंतराल के बाद ये होता है कि दरोगा जी को सस्पेंड का ऑर्डर आ जाता है। वो सस्पेंड हो जाते। अब उन्हें लगता है, ग्लानि के मारे उन्हें ग्लानि होती है कि मैं घर जाऊं कि न जाऊं। नौकरी तो छूट गई। फिर घर गए। अब वहां उनके पिताजी सर पटक रहे थे कि इस बेटे को जाते जाते बहुत समझाया था, लेकिन इसके कुछ समझ में नहीं आया। नौकरी छूटने के कुछ दिन बाद दरोगा जी के घर के सामने एक रथ दिखाई दिया। रथ में बैठे थे पंडित अलोपीदीन। दरोगा के पिताजी ने जाकर के उनका अभिवादन किया, लल्लू चप्पू की बात की, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं है, हमारे लड़के ने तो हमारे मुंह में कालिक पोत दी, हमारा तो मुंह बंद हो गया। इस प्रकार की बातें कहने लगे। दरोगा जी तो कुछ नहीं बोले। हाँ, उन्होंने
अतिथि सत्कार किया, नमस्ते किया, राम नमोद किया, लेकिन उनके मन में एक ग्लानि थी कि ये वहाँ से मुझे अपमानित करने आए, क्योंकि नौकरी भी छूट गई थी। इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी भी नौकरी भी छूट गई और ये मुझे अपमानित करने आए। लेकिन मन में गर्व भी था कि मैंने ईमानदारी का परिचय दिया, ईमानदारी से काम किया। उसके बाद पंडित अलोपीदीन यह कहते हैं कि दरोगा जी, उस समय आपका अधिकार था, आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन आप उस अधिकार में आज नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक विनती सुन लीजिए। और वो एक सफ़ेद कागज निकालते हैं जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि मेरे समस्त जायदाद के प्रबंधक, मैनेजर दरोगा जी रहेंगे। उन्होंने कहा कि उस दिन आपने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं ब्राह्मण हूं और जब तक इस कागज में हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक मैं आपके दरवाजे से नहीं हटूंगा। कागज को पढ़कर दरोगा जी की आंखों से आंसू निकल गए। वे भाव विभोर हो गए। फिर बोले, मैं आपके इतने बड़े जायदाद का, संपत्ति का संभाल कैसे कर सकता हूँ? इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने की मेरे में क्षमता नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे आपके जैसे अयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तो आप कृपा करके इस कागज में दस्तखत कर दीजिए। और कलम निकाल करके देते हैं। तब दरोगा जी कांपते हाथों से दस्तखत कर देते हैं और हस्ताक्षर करने के बाद पंडित अलोपीदीन उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अपने जायदाद का स्थायी प्रबंधक बना लेते हैं। तो बच्चों, ये रहा कहानी का सारांश। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर अवश्य करिए, ताकि आपके जो विद्यार्थी साथी हैं उन्हें भी इस कहानी का लाभ मिले। जय हिंद।